कर शिव के एक लोटे जल पर भरोसा, किसी व्यक्ति पर नहीं। और फिर निवेदन है आपको व्यासपीठ के माध्यम से, सीहोर वाले महाराज पर रत्ती भर भरोसा मत करो। भरोसा करो तुम्हारे एक लोटे जल पर और देव अधिदेव महादेव पर भरोसा करो, महाराज पर नहीं। जैसा तुम्हारा शरीर वैसा हमारा शरीर, जैसे तुम वैसे हम। तुम भी दो रोटी खाने वाले, हम भी दो रोटी खाने वाले। और फिर एक निवेदन है, याद रखो अपनी जिंदगी में, किसी कथाकार को, किसी संत को, किसी साधु को, किसी सन्यासी को, किसी तपस्वी को, किसी बाबा को, किसी जोगी को भगवान मत बनाओ। भगवान को भगवान रहने दो और इंसान को इंसान रहने दो। इंसान को इंसान रहने दो और भगवान को भगवान रहने दो। कथा सुनो, भगवान की सुनो। कथा का रसतत्व अपनी जिंदगी में उतारो। शिव पर भरोसा करो, शंकर पर विश्वास करो। तुम्हारे एक लोटे जल पर पूर्ण भरोसा रखो कि तुम जो जल चढ़ा रही हो वो जल साधारण नहीं हो सकता। जो तुमने जल चढ़ाया, मेरा बाबा मेरी सुनेगा, शंकर मेरा हाथ पकड़ेगा और शिव मुझे पार लगाएगा। और कौन आएगा? कौन? तुम्हें 2 लाख रुपए की जरूरत है, तुम्हें 3 लाख रुपए की जरूरत है, परिवार वालों के पास जाना है, मुझे 5 लाख की जरूरत है, दोगे क्या? देगा परिवार? जम के बोलो जरा। नहीं। वही 2-3 लाख रुपए के लिए तुम तुम्हारे महाराज के पास जाना, महाराज जी 2-3 लाख रुपए दोगे क्या? नहीं। फिर किसी के पास जाना, तुम दोगे क्या? नहीं। वो 2-3 लाख रुपए कहीं से नहीं मिलेंगे। आपको अपना कर्म प्रबल करना पड़ेगा, अपनी मेहनत प्रबल करना पड़ेगी, अपना परिश्रम प्रबल करना पड़ेगा, अपने बल को बढ़ाना पड़ेगा और लगनता से काम करना पड़ेगा। शंकर को एक लोटा जल विश्वास के साथ चढ़ाओ, दुनिया साथ देना दे, एक दिन मेरा भोले बाबा, एक दिन मेरा शंकर ऐसी कृपा करेगा कि 5 तो जाने दो, 3 तो जाने दो, ढेर लगा दे। ढेर। एक बेटी ने एक पत्र लिखा, मैं गौरव कश्यप निवासी प्रेमपुरी रेलवे रोड मेरठ की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। मेरा नाम खुशी कश्यप है, पति का नाम गौरव कश्यप है, निवासी प्रेमपुरी रेलवे रोड मेरठ उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूँ गुरुदेव। मेरी शादी 2022 में हुई थी। शादी के कुछ महीनों बाद मुझे एक ऐसी बीमारी ने घेर लिया, शायद ही देश में 4 से 5% महिलाओं को होती होगी। ये बीमारी ऐसी थी कि मेरे सिर के, मेरी भुकुटियों के सारे के सारे बाल उड़ जाते थे, जिसका फोटो मैं आगे लगा रही हूँ। पहले 1 नंबर का फोटो आप लोग उस पर देखेंगे। पहले नंबर का फोटो, जिस फोटो में उसके पूरे शरीर के बाल, पूरे केश, सिर के, भुकुटी के सारे के सारे बाल उसके उड़ गए। ये बीमारी कैसी थी? मेरे सिर के सारे बाल उड़ जाते थे, लेकिन गुरुदेव मेरे आईब्रो के भी बाल उड़ गए। परेशान थी, करूं तो क्या करूं। महिला की सुंदरता उसके बालों से होती है, ऐसा कहा जाता है। ऐसी बीमारी को देखकर मेरे पति, पापा, सभी परिवार वाले परेशान हो गए। मेरी बीमारी का इलाज निरंतर रूप से 1 साल तक चलता रहा। मेरठ में ऐसा कोई ही डॉक्टर छोड़ा होगा जिनके पास में इलाज नहीं करवाया हो। जो भी हम कमाते वो सब डॉक्टरों के पास में चला जाता, लेकिन इतना इलाज होने के बाद भी कोई परिणाम नहीं मिला। ऐसे में परेशान होकर मैं अपने फूफा जी से मिली थी। उन्होंने आपकी शिव महापुराण की कथा के बारे में बताया, और तुम रोज अपने फोन में कथा सुने, शिवालय में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाओ, उसी जल का घर लाकर उसका आचमन कुंदकेश्वर महादेव के नाम से करो, उसी जल को सिर पर भी लगाओ। इसी बीच मेरे पापा सीहोर में गए,
और वहां जाकर मेरे लिए प्रार्थना करी। मेरी बेटी की शादी अभी नई नई हुई है, उसे इतनी बड़ी बीमारी हो गई, बाबा आप कुछ कृपा करो, बीमारी से मुक्त करो। अब जब भी कथा सीहोर में होगी मैं अपने साथ अपनी बेटी को नमन कराने के लिए लाऊंगा। ऐसा बोलकर घर आ गए। लेकिन उसके बाद में और मेरे पति दोनों ही रोज साथ में मंदिर जाते। ऐसा करते हुए मुझे 3 महीने गुजर गए और मेरे महादेव बाबा ने अपनी कृपा बरसाना शुरू कर दी। आज मैं पूर्ण तरह से ठीक हो गई, मेरे पूरे सिर के बाल भी आ गए और मेरी आईब्रो भी वापस आ गई और बाबा की कृपा मुझ पर हो गई। ये शिव तत्व। अब दूसरा फोटो देखिए जिसमें उसके केश और वापस आ गए भुकुटी। ये दूसरा फोटो शिव तत्व है। कहीं बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हूं। मैं यजमान परिवार को धन्यवाद देती हूं जिन्होंने मेरठ में हमें शिव महापुराण कथा सुनने का मौका दिया। मैं गोयल जी और बंसल जी आपको साधुवाद देता हूं इसके लिए बहुत बहुत। लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुना लेते हैं एक बार।